नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है। लिखा किसने है? सुजन आर चिनॉय जी ने। कहे किस बारे में रहे हैं? ये बात कर रहे हैं द फॉरगटन फैक्ट ऑफ चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में भुला दिए गए तथ्य। ठीक है, जो कश्मीर चाइना ने ऑक्यूपाइड, पाक ऑक्यूपाइड की तो हम बात करते हैं जनरली, लेकिन ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक अलग जो है उसकी पूरी की पूरी बात करेंगे। लिखा किसने है? सुजन आर चिनॉय जी ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। Following the abrogation of Article 370 and reorganization of the Indian state of Jammu and Kashmir, China-Pakistan tandem has emerged to internationalize the issue, including the UN Security Council। तो यहाँ पर जैसे ही 370 को भारत ने हटाया तो वहाँ से ही चाइना और पाकिस्तान का स्टार्ट हो गया, नौटंकी स्टार्ट हो गई कि उन्होंने इस चीज़ को इंटरनेशनलाइज करने की पूरी कोशिश की और चाइना की मदद से इसको सिक्योरिटी काउंसिल मतलब सुरक्षा परिषद में भी लागू करने की कोशिश की गई। सुरक्षा परिषद, अगर आप लोगों को ना मालूम हो, एक महत्वपूर्ण संस्था है और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं जिसमें चाइना भी शामिल है। ठीक है, उनके पास वीटो का अधिकार है। तो पाकिस्तान हैज़ feigned solidarity with the people of Kashmir and continue to train and fund separatist and terrorist। तो यहाँ पर आपकी पाकिस्तान क्या कर रहा है? सॉलिडेरिटी दिखा रहा है किसके साथ? कश्मीरी लोगों के साथ एक झूठी सॉलिडेरिटी दिखा रहा है और फंड रेज कर रहा है सेपरेटिस्ट को और साथ ही साथ आतंकवादियों को कि वो भारत के अगेंस्ट काम करें। The Financial Action Task Force, the global watchdog that monitor terror financing, has retained Pakistan on its grey list for good reason। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF है, उसने क्या है, पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा है और FATF इन सभी फंडों को वॉचडॉग है, इन सब चीज़ों पर नज़र बनाए रखती है। चाइना सपोर्ट फॉर पाकिस्तान इज मोटिवेटेड बाय डिज़ायर टू perpetuate its own territory grave in the Trans-Karakoram सक्षम ट्रैक्ट ऑफ कश्मीर। और यहाँ पर चाइना इसलिए सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को क्योंकि वो उसकी एक डिज़ायर है या इच्छा है या महत्वाकांक्षा है कि परपेटुएट कर ले। परपेटुएट मतलब होता है चिरस्थायी बनाना या खुद के अधिग्रहण में। जैसे कि अभी क्लेम करता है इंडिया कि जो चाइना ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कब्जा रखा है, साथ ही साथ अक्साई चीन को भी कब्जा रखा है, तो वो इंडिया क्लेम करता है कि वो हमारा है। लेकिन वो इस हिसाब से अगर वो पाकिस्तान को क्या करेगा, इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, तो सीधी सी बात है, अगर पाकिस्तान के पक्ष में वो बात होगी तो पाकिस्तान की तो दम नहीं है चीन से वो चीज़ लेने की। तो अगर वो पाकिस्तान को जिता लेता है या पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो जाता है तो वो अपनी जो टेरिटरी उसने कब्जा रखी है उसको क्या बना लेगा? चिरस्थायी बना लेगा या फाइनली खुद की चीज़ को वो बना लेगा। लेजिटिमेटली इंडियाज चाइना ट्रीट द जम्मू एंड कश्मीर एज अ बायलैटरल डिस्प्यूट लेफ्ट ओवर फ्रॉम हिस्ट्री टू बी रिजॉल्व बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पर पिछले कई दशकों से या पिछला जो भी इतिहास है जब से ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, चाइना उसको ट्रीट कर रहा है बायलैटरल डिस्प्यूट के थ्रू। इट हैज़ टर्न अ ब्लाइंड आई टू द कॉन्स्टिट्यूशनल shenanigans via the Pakistan's so-called Federal Minister of Kashmir Affairs and Gilgit-Baltistan has acquired complete sway over the Pakistan-occupied Kashmir। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इट हैज़ टर्न अ ब्लाइंड आई। तो ये अब ये ब्लाइंड आई में कन्वर्ट हो चुका है टू कॉन्स्टिट्यूशनल सिनानिगंस का जनरल मतलब होता है धोखाधड़ी। बाय विच पाकिस्तान सो कॉल्ड फेडरल मिनिस्ट्री, पाकिस्तान की तथा कथित जो फेडरल मिनिस्ट्री है, जो कि फेडरल मिनिस्ट्री है नहीं अकॉर्डिंग टू राइटर, इसीलिए इन्होंने तथा कथित का उपयोग किया या सो कॉल्ड का उपयोग किया। एंड गिलगिट बाल्टिस्तान हैज़ अक्वायर्ड कंप्लीट स्वे ओवर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान को भी इन्होंने POK का हिस्सा बनाने की कोशिश की है। अभी आपने देखा होगा जो वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्होंने इस टाइप की स्पीच भी दी थी और प्रांत बनाने की घोषणा भी की थी। इट इग्नोर पाकिस्तान एजेंडा ऑफ इंटीग्रेटिंग गिलगिट बाल्टिस्तान एज इट 5th प्रोविंस। तो यहाँ पर
ये इग्नोर कर देता है पाकिस्तान का वो एजेंडा, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान को एक्सेप्ट करना, मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान ने कि जो पीओके है वो भारत का हिस्सा है। येट चाइना हैज़ द temerity to question the establishments of the Union Territory of Ladakh and term an unilateral attempt change the status quo in Kashmir region। तो यहाँ पर चाइना की टेमेरिटी दिखाई देती है। चाइना हैज़ द टेमेरिटी टू क्वेश्चन, किस क्वेश्चन पर? टेमेरिटी मतलब होता है उतावलापन, उतावलापन दिखाई देता है जो भी भारत ने लद्दाख को लेकर किया उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और चाइना बोल भी चुका है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्टेटस क्यू इन द कश्मीर रीजन, चाइना हैज़ नो लोकस स्टैंडी टू कमेंट ऑन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स सिंस द अर्थवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सेस टू इंडियाज थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सेशन ऑफ अक्टूबर 26, 1947। तो चाइना है नो लोकस स्टैंडी, लोकस स्टैंडी का मतलब है किसी भी प्रकार की सुने जाने का अधिकार नहीं है चाइना के पास कि वो कमेंट करे जो भारत के इंटरनल अफेयर्स हैं, जब से भारत के हाथ में 26 अक्टूबर 26, 1947 से जम्मू एंड कश्मीर आया है। द सक्षम वैली इन ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट पार्ट ऑफ द पीओके, जो सक्षम वैली है वो पीओके का पार्ट है, मतलब भारत का जो कश्मीर है और पाकिस्तान का, दोनों ही भारत के एक्सेशन साइन किया था वहाँ के राजा ने, और वो यहीं का पार्ट है। वॉज हैंडेड ओवर ऑन अ प्लेटर बाय सुपाइन पाकिस्तान टू चाइना थ्रू इलीगल बॉर्डर एग्रीमेंट ऑन मार्च 2, 1963। और यहाँ पर 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को वो रीजन थाली में परोस के बेवजह ही दे दिया था, ठीक है। हाउएवर द कंटिन्यूइंग 1963 में दिया था, मार्च 2, 1963, और जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो क्या था? इलीगल था। हाउएवर द कंटिन्यूइंग चाइनीज ऑक्यूपेशंस ऑफ कश्मीर टेरिटरी डज नॉट फाइंड adequate mention in the contemporary discourse surrounding this issue। और यहाँ पर चाइना जो कंटिन्यू ऑक्यूपेशन कर रहा था कश्मीर टेरिटरी में, उसने मेंशन इन द कॉन्टेम्प्रेरी डिस्कोर्स, तो उस समय के समकालीन उसमें किसी ने इस बारे में बात नहीं की। समकालीन मतलब 1963-64 की बात है कि उसने एनक्रोच किया या जो भी पाकिस्तान में इनबिल्ट किया, तो उसने किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। China occupied 5,180 square kilometer in Sakchan Valley in addition to approximately 38,000 square kilometer in Aksai Chin। तो एक तो चाइना ने कश्मीर का वहाँ और अक्साई चिन का 38,000 किलोमीटर यहाँ, दोनों ही भारत के जो हिस्से हैं वो कब्जा कर रखे हैं। चाइना एंड पाकिस्तान हैव कोलूडेड टू obfuscate these facts even as they brazenly promote the China-Pakistan economic corridor which run through part of Indian territory under their respective occupations। तो यहाँ पर चाइना एंड पाकिस्तान है कोलूडेट, कोलूडेट का मतलब होता है साठगांठ कर ली है। ऑब्सुकेट मतलब धुंधला करना, ठीक है, या किसी चीज़ को ग्रे कर देना या किसी चीज़ को मतलब ढक देना, ठीक है। दीज फैक्ट, तो इन सब फैक्ट को क्या करना चाह रहे हैं, दोनों ने साठगांठ करके छुपाना चाह रहे हैं। इवन द रीजनली प्रमोट द इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो जो CPEC है चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी भारत के उसी हिस्से में बना हुआ है। तो इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, रीजनली प्रमोट कर रहे हैं। हिस्ट्री अंडरस्टैंड मेथड, हिस्टोरिकली चाइना प्ले एन इंसीडियस रोल इन चेंजिंग द फ्रंटियर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू फिक्सियस क्लेम एंड अनस्क्रूपुलस अलायंस विद द लोकल चीफटेंस। तो यहाँ पर अगर ऐतिहासिक तौर पर भी देखा जाए तो चाइना प्लेड इंसीडियस, इंटीजियट मतलब कपटी का रोल उसने अदा किया है किसी भी चेंजिंग द फ्रंटियर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जो भी फ्रंटियर है जम्मू एंड कश्मीर का उसको चेंज करने के लिए फिक्सियस क्लेम बनाए, और फिर जो भी, तो यहाँ पर अनस्क्रूपुलस मतलब कोई बड़ी निर्लज्जता के साथ अलायंस बनाए लोकल चीफटेन के साथ और चीज़ों को रन किया। China exploited the great game between the British India and Russia in the late 19th century। और चाइना ने एक्सप्लॉइट किया ग्रेट गेम को, मतलब खेला बिटवीन ब्रिटिश इंडिया और रसिया के बिटवीन 19वीं सेंचुरी। इट पिच्ड टेरिटोरियल क्लेम फॉर बियॉन्ड द ट्रेडिशनल फ्रंटियर ऑफ जिनजियांग, तो इसने पिच किया टेरिटोरियल क्लेम को जो भी ऑफिशियल जिनजियांग था उससे भी ज़्यादा के लिए,
ठीक है, जिनजियांग प्रांत आपने बहुत अभी हाल ही में खबरों में सुना होगा। इट ग्रेजुअली crept into the area of Tagdumans, Pemris and Karakoram, well south of his frontier along the Kunlun mountain। तो जिनजियांग प्रांत तिब्बत से ही लगा हुआ है डायरेक्टली, और वो कहीं ना कहीं जो काराकोरम वो जोड़ रखा है, तो उसने उस चीज़ को एक्सटेंड किया कि यहाँ यहाँ भी उसका हिस्सा है और यहाँ यहाँ भी हिस्सा है, जो इन्होंने ये नाम लिए। ठीक है, वाइल द ब्रिटिश एंड रसियन वर बिजी क्रिएटिंग बफर जोन अलॉन्ग द फ्रंटियर ऑफ जिनजियांग एंड तिब्बत। तो यहाँ पर रसिया और ब्रिटेन बिजी थे कि एक बफर जोन क्रिएट किया जाए जिनजियांग और तिब्बत के बिटवीन। चाइना वाज सिस्टमेटिकली स्टेपिंग इनटू द वाइड, और चाइना क्या है, सिस्टमेटिकली जो भी खाली स्थान था वहाँ पर स्टेप कर रहा था या अपने कदम बढ़ा रहा था। By the 1819s, China had started asserting its presence in valley between the Kunlun and main Karakoram range। और चाइना फिर अगर 1890 की बात करें तो चाइना स्टार्ट कर चुका था किस चीज़ को, अपनी जो प्रेजेंस है उसको बनाने के लिए उस वैली के अंदर, कुनलुन वैली और काराकोरम रेंज के बिटवीन, और ये बताना स्टार्ट कर दिया था कि ये हमारा एरिया है। द ब्रिटिश eroded द ट्रेडिशनल फ्रंटियर ऑफ महाराजा of Kashmir and the region around the Salidullah and all those who his vassal the Mir of Hunja। तो ब्रिटिश ने क्या किया, एरोड किया जो भी ट्रेडिशनल फ्रंटियर थे, जैसे महाराजा ऑफ कश्मीर हो गए, और उसी के अराउंड साहिबुद्दौला, इनके दो लोगों के वहाँ पे शासन थे। ठीक है, तो इनको क्या क्या करना स्टार्ट किया, पिंच करना स्टार्ट किया या हराना, मतलब सीधी सी बात है, उन पर शासन करना। After the Mir's defeat in 1869 at hand of joint force of Maharaja and British, the Chinese tried to co-opt him in their scheme while giving him refuse। ठीक है, तो जैसे ही वो है तो चाइना ने कोशिश की कि दोनों ट्राइड कर लें और उनको जीत लें महाराजा को, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। टिल देन मीर्स अथॉरिटी रेंजिंग इन द तागू Dubas, Parmital Daptar and Eastward in Raskam had never been contested by the Chinese। और उसके बाद फिर कभी भी चाइना के द्वारा वो कंटेस्टेड नहीं की गई, या जो भी है क्लेम नहीं किया गया, या प्रतियोग, मतलब चाइना ने उस चीज़ को नहीं वो क्लेम किया। द चाइनी हैड स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग एनुअल प्रेजेंस विद द मीर हुंजा इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अथॉरिटी ओवर द अनरूली नोमैडिक ट्राइब दैट इनहेबिटेड दिस वैली। तो यहाँ पर चाइना ने क्या किया, स्टार्टेड कर चुका था कि जो एक्सचेंजिंग एनुअल प्रेजेंस, मतलब वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको यहाँ से वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देते थे हर एक साल में। ठीक है, रिकॉग्नाइज ऑफ दिस अथॉरिटी ओवर द अनरूली नोमैडिक ट्राइब। तो यहाँ पर जो नोमैडिक मतलब घुमंतु जो जनजातियाँ हैं जो इन वैली में रहती हैं, उन लोगों को ये क्या करता था, एक्सचेंज कर देता कि ये यहाँ रहेंगे, अब अगली बार ये यहाँ रहेंगे, मतलब जो रीजन था। द ट्रेडिशन ऑफ एक्सचेंजिंग गिफ्ट विद मीर हुंजाज वाज एक्सप्लॉइटेड टू स्टॉक अ रेट्रोस्पेक्टिव क्लेम टू हुंजा एज अ ट्राइब्यूटरीज ऑफ द क्विंग एम्पायर सिंस 1762 AD। और फिर इससे क्या किया, उसने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये जो किंग एम्पायर था 1762 में, ये उसका ही पार्ट है। ठीक है, पहले एक्सचेंज पे बात चली और बाद में उसने ये कह दिया कि ये उसी का पार्ट है। दिस चिकेनरी इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय चाइनाज ऑन हिस्टोरिकल अकाउंट एंड मैप। और ये जो चिकेनरी या झूठा इल्जाम है, वो चाइना के खुद के जो हिस्टोरिकल अकाउंट हैं या ऐतिहासिक तथ्य हैं, वही इस चीज़ को झुठला देते हैं। द 18th and the 19th century which show साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ चाइना एक्सटेंडिंग वेयरली अप टू द कुनलुन रेंज। तो यहाँ पर 18th और 19th सेंचुरी जो ये शो करती है कि चाइना का जो साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्र कहाँ तक खिंचा था, कुनलुन रेंज तक ही गया था, उससे आगे नहीं गया। वाई 1891 द चाइनीज हैड क्वाइटली मूव साउथ ऑफ कुनलुन रेंज टू कंसोलिडेट देयर प्रेजेंस एट शाहिदुल्लाह which earlier marked the furthest output of the princely state of जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर चाइना क्वाइटली मूव, बहुत ही आराम से साउथ ऑफ कुनलुन रेंज में आया और उसने कंसोलिडेट किए उनकी प्रेजेंस को, मतलब इकट्ठा किया उनकी प्रेजेंस को सादुल्ला के अंदर, जो पहले किस हिसाब से मार्क की गई थी,
बहुत ही दूर मार्क होती थी, अगर जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग देखा जाए तो बहुत दूर थी। देन दे देन मूव फर्दर साउथ ऑफ सूगत एंड री आफ्टर शो अप द काराकोरम पास, और वहां पर धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए और फिर काराकोरम पास तक आए। इन 1936 मीर ऑफ हुंजा वाज आस्क्ड by the British to abandon his right in the Tagamus Parmir as well as in the Raksham Valley, but Sakcham Valley to southwest of Raksham and Ahil range remained with the Mir Hunja। तो यहाँ पर 1936 में आसम को ब्रिटिश ने क्या कर दिया, अवेंडन कर दिया इन दो रीजन से राइट के, लेकिन लेकिन जो यहाँ पर अहील रेंज थी वहाँ पर मीन हुंजा का क्या रहा, बना रहा अधिकार। दिस रिमेंडेड द ट्रेडिशनल फ्रंटियर ऑफ ब्रिटिश इंडिया until independence inherited by the India's following Jammu and Kashmir accession in 1946। और ये क्या हुआ, रिमेंड रहा ट्रेडिशनल फ्रंटियर ऑफ ब्रिटिश इंडिया का जब तक कि हमें आज़ादी नहीं मिल गई, और आज़ादी मिली तो वो इनडायरेक्टली क्या इंडिया का ही पार्ट बन गया। ठीक है, जब हमने 1947 में अनेक्स किया तब भी। द पाकिस्तान कनेक्शन, इट इज़ द बॉर्डर दैट वाज ब्लेटेंटली compromised by the Pakistan in its so-called agreement with China on March 1916। अब अगर पाकिस्तानी कनेक्शन की बात करें तो उन्होंने अपना कंप्रोमाइज़ कर दिया है ब्लेटेंटली पाकिस्तान ने, और एक मतलब सो कॉल्ड एग्रीमेंट इसलिए इन्होंने बोला कि उसके अधिकार तो भारत के पास थे लेकिन पाकिस्तान ने उनको शेयर कर दिया। वाई गिविंग इट टू द चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन एंड स्पूरियस क्लेम्स टू बाउंड्री अलोंग द काराकोरम रेंज। तो यहाँ पर और इस चीज़ से किस चीज़ की शुरुआत हुई कि चाइना का जो विस्तारवादी नीति है उसको काराकोरम रेंज के अंदर उसने क्या किया, पोषित किया या स्टार्ट करवाया। पाकिस्तान नॉट ओनली compromised India's traditional frontier along the Kunlun range to the northwest of Karakoram Pass, but also enabled China to extrapolate a claim line earthward along the Karakoram range in Ladakh। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने न केवल वो दान में दे दिया काराकोरम रेंज, बल्कि काराकोरम रेंज के अलोंग जो लद्दाख में रीजन है उस चीज़ को भी क्लेम करने का एक मौका दे दिया चाइना के लिए। दिस कलूजन अलाउड, कलूजन ठीक है, अलाउड चाइना टू क्लेम द होल ऑफ अक्साई चेन इन विच इट हैड नो हिस्टोरिकल प्रेजेंस। तो इससे फिर उसने क्या किया, पूरे के पूरे अक्साई चेन को खुद का मानना स्टार्ट कर दिया, और जिसका कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है कि वो चाइना का हिस्सा था। After the partition of the Indian subcontinent from 1953, China troops actively started transgressing the frontier in eastern Hujja। और जैसे ही 1953 में जो प्रांतों का गठन हुआ भारत में, उसी समय चाइना के ट्रूप जो थे उन्होंने ट्रांसग्रेसिंग या आना जाना स्टार्ट कर दिया था ईस्टर्न हुंजा के अंदर। इन अक्टूबर 1959 they rustled some livestock from the area, promoting an angry response from Pakistan that it was determined to defend its frontier। तो यहाँ पर फिर उन्होंने क्या किया कि थोड़े से लाइवली स्टॉक को बढ़ाया उस एरिया के अंदर, और प्रमोट किया जो भी एंग्री रिस्पॉन्स है पाकिस्तान को, कि भाई पाकिस्तान को बढ़ा चढ़ाकर थोड़ा सपोर्ट दिया, और ये डिटरमाइंड था, ये निर्धारित था कि डिफेंड करे वो अपनी इस फ्रंटियर को। ठीक है, हाउएवर President Ayub Khan spotting an opportunity in the rapidly deteriorating India-China tie in late 1915, और अयूब खान ने एक अपॉर्चुनिटी खोजी जो इंडिया और चाइना के बिटवीन जो क्षय हो रहे थे संबंध उनके बिटवीन, डिसाइडेड इंस्टीड ऑफ पेंडर टू चाइनीज़, और डिसाइड किया इंस्टीड ऑफ पेंडर टू चाइनीज़। तो यहाँ पर पेंडर मतलब बढ़ावा देना, और चाइनीज़ को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया। Pakistan deliberately chose to downgrade the historical claim of Mir Hunja and eventually signed away the Sangcham Valley of China in 1963। और चाइना क्या है, डाउनग्रेड करना चाह रहा है, चूज टू मतलब उन्होंने सिलेक्ट किया या मतलब चूज किया किस चीज़ को, कि वो डाउनग्रेड करे जो भी हिस्टोरिकल क्लेम थे मीर हुंजा के, और अंततः जो साइन उसने किया 1963 में वो एक इसका प्रयास था। सीधी सी बात है कि हिस्टोरिकल क्लेम जैसे ही कम होंगे तो इंडिया का क्या है, क्लेम घटेगा। सो दैट्स वाई ही डिड दिस एज पार्सली पार्टी टू द डिस्प्यूट। और पार्टी कौन कौन सी डिस्प्यूट की, द प्रोविंशियल नेचर ऑफ द टेरिटोरियल सेटलमेंट बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान इज एविडेंट इन आर्टिकल
6 ऑफ 1963 एग्रीमेंट, जो प्रोविंशियल नेचर है टेरिटोरियल सेटलमेंट का चाइना एंड पाकिस्तान के बिटवीन, वो एविडेंट मतलब प्रख्यात है आर्टिकल 6 ऑफ 1960 एग्रीमेंट के थ्रू, विच क्लियरली स्टेट, जो क्लियरली ये कहता है कि द टू पार्टीज हैव एग्रीड that after the settlement of Kashmir dispute between the Pakistan and India, the sovereign authority concerned will reopen negotiation with government of the People Republic of China and boundary as described in Article 2 of the present agreement so as to sign a formal boundary treaty of replace the present agreement. तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो कि दो पार्टी हैं वो दोनों की दोनों एग्री हो गई किस चीज़ को लेकर, कश्मीर डिस्प्यूट को लेकर। और वो दो पार्टी कौन कौन सी थी, पाकिस्तान और इंडिया। मतलब उसमें ये लिखा है कि जब पाकिस्तान और इंडिया इस बात पर सहमत हो गए कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान का है, ये इंडिया ने मान लिया, जो इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो इंडिया का है, ये पाकिस्तान ने मान लिया, तो सीधी सी बात है जो पाकिस्तान के पास जो ज़मीन है वो उसका सॉवरेन राइट हो गया उस पर, ठीक है। और जब उसका सोवरेन राइट हो गया तो कंसर्न विल रीओपन, तो फिर वो क्या कर रहा है, नेगोशिएशन कर रहा है किससे, गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ। मतलब इसमें पहले ये लिखा गया है कि दोनों एक्सेप्ट कर लिया है, जबकि ऐसा तो हुआ ही नहीं है, ना पाकिस्तान ये मानने को तैयार है और भारत तो मानने को तैयार है ही नहीं। ऑन द बाउंड्री एज डिस्क्राइब इन आर्टिकल 2 ऑफ प्रेजेंस एग्रीमेंट, और यहाँ पर जो प्रेजेंस ऑफ 2 एग्रीमेंट है उसकी बाउंड आर्टिकल नंबर 2 में इस चीज सब्जेक्ट डिस्क्राइब्ड, सो एज टू साइन फॉर्मल बाउंड्री टीटी टू रिप्लेस द प्रेजेंस एग्रीमेंट। तो यहाँ पर जो बाउंड्री है वो बाद में डिसाइड की गई, तो क्या है, सो एज टू साइन द फॉर्मल बाउंड्री ट्रीटी टू रिप्लेस द प्रेजेंस एग्रीमेंट। इन इफेक्ट दिस एग्रीमेंट द एस्टेब्लिश चाइना एज अ पार्टी टू डिस्प्यूट, और इस हिसाब से जो एग्रीमेंट हुआ वो अब उसमें क्या है, चाइना भी पार्टी बन गया है उस डिस्प्यूट का। इट हैज़ वेस्टेड इंटरेस्ट इन लेजिटिमाइजिंग इट्स इलेजिटिमेट गेन इन द ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, और उनका जो मतलब उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे किसके, कि जो लेजिटिमाइट कर लें जो काराकोरम में, इलेजिटिमाइट मतलब विधायी तौर पर या खुद का अधिकार शामिल कर ले चाइना, जो कि उसने गैर या क्या बोल सकते हैं गैर संवैधानिक रूप से, इलेजिटिमाइट मतलब गैर संवैधानिक तरीके से या गलत तरीके से जो उसने ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट को हटाया है या कब्जा किया है, उसको क्या कर लें, एक विधायी का रूप दे दें या संवैधानिक रूप दे दें एक, या और क्या बोल सकते हो, एक रियल रूप दे दें, ठीक है। तो चाइना ने ये कोशिश की। द एनिवर्सरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन on October 26 is reminder of China's illegal territorial occupation, और ये अक्टूबर 26 है, ये एक रिमाइंडर है कि चाइना ने कैसे इलीगली भारत के हिस्से को कब्जे में लिया था। सो दिस इज द टुडेज एडिटोरियल, सो थैंक यू फॉर टुडे।